कांग्रेस के प्रति भाजपा का रुख। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस के प्रति वह आक्रामक रुख कोई खास उजागर नहीं हुआ, जिसकी भाजपा से उपेक्षा की जा रही थी। यह मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस ने अपने तिरुपति अधिवेशन में भाजपा के प्रति जो तिरछे और अमैत्रीपूर्ण ही नहीं बल्कि आक्रामक तेवर दिखाए थे, उन्हें देखते हुए भाजपा अपने राजनीतिक प्रस्ताव से उलटकर जवाब देगी। बहुत संभव है कि इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की वह मान्यता रही हो जिसे उसके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने वाणी दी थी। भाजपा की कार्यकारिणी द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ राष्ट्रीय परिषद के सामने रखते हुए कहा था कि हम इससे सहमत नहीं हैं कि हम सिर्फ इसलिए गाली गलौज करें क्योंकि हम विपक्ष में हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, एक जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका हम जरूर पूरी ईमानदारी से अदा करते रहेंगे। यह तो सही है कि प्रस्ताव में नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल को अत्यंत निराशाजनक बताया गया है। गत मार्च में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सारनाथ में हुई बैठक में भी भाजपा ने अपने प्रस्ताव में यही शब्दावली इस्तेमाल की थी। यह भी सही है कि प्रस्ताव पेश करते हुए भी आडवाणी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को ना तो देश की सुरक्षा की कोई फिक्र है और ना ही अर्थव्यवस्था की कोई चिंता। उसे अगर किसी चीज़ की चिंता है तो वह है वोट बैंक, और उसकी खातिर वह किसी भी हद तक जा सकती है। प्रस्ताव में कांग्रेस को सांप्रदायिक का उद्यम बताया गया है तथा यह सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण भी दिए गए हैं कि कांग्रेस भारत के विभाजन से पहले से ही अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के माध्यम से सांप्रदायिकता को समर्थन और बढ़ावा देती रही है। सच तो यह है कि भाजपा के राजनीतिक प्रस्ताव में सर्वाधिक बल कांग्रेस को एक सांप्रदायिक दल सिद्ध करने पर ही दिया गया है, और यह कोई अकारण भी नहीं है। चूँकि तिरुपति में कांग्रेस और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने भाजपा पर सबसे तीखा प्रहार उसकी छवि एक सांप्रदायिक दल के रूप में उभारने में लगाई थी। भाजपा ने भी अपनी लगभग पूरी ताकत कांग्रेस को एक सांप्रदायिक संगठन सिद्ध करने पर लगा दी है। बाकी मुद्दों के बारे में प्रस्ताव में उससे अधिक कुछ भी नहीं कहा गया है, जो कुछ भाजपा सारनाथ में कह चुकी थी। जबकि अयोध्या को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये और गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण द्वारा दी गई राज्य सरकार को बर्खास्त तक कर दिए जाने की धमकियों को देखते हुए अपेक्षा की जा रही थी कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेगी तथा गृह मंत्री की धमकियों का कोई करारा जवाब देगी। लेकिन भाजपा ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे से अपने आप को दूर रखने तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राम के जन्म स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जनता द्वारा दिए गए जनादेश का वैध रूप से निर्वाह करने देने की चुनौती देकर छुड़ा दी है। बहुत संभव है कि पार्टी की कार्यकारिणी समिति द्वारा भावी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय समितियां इस संबंध में कोई सुझाव दें। वैसे इस प्रस्ताव का एक दिलचस्प पहलू और भी है, और वह यह है कि उसमें मुख्यतः केवल एक ही राज्य बिहार की सरकार की आलोचना की गई है। प्रस्ताव में बिहार में अराजकता का साम्राज्य और जंगल राज होने की बात कही गई है। उसके अलावा कर्नाटक में फैले भ्रष्टाचार का भी प्रस्ताव में जिक्र है, लेकिन अन्य कांग्रेस या गैर कांग्रेसी दलों द्वारा
शासित राज्यों की सरकारों के बारे में प्रस्ताव लगभग मौन है।